गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। तो क्या होगा, आज हम पढ़ेंगे कि अगर मेटल्स जो है यानी कि धातु अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा। जब भी कोई मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, मीन्स क्या है, अगर मान लो मेटल कोई NaR डाइल्यूट एसिड क्या हो गया, HCl हो गया, तो क्या फॉर्म करेगा, वो NaCl फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, लिबरेट कर देगा। यानी कि धातु जब कभी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो नमक प्लस में हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपको पढ़नी है। राइट इक्वेशन फॉर, अगर हम इनके लिए अब ये क्या कहता है कि ऐसे ही आप इक्वेशन लिखिए, मैग्नीशियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, जिंक के लिए और आयरन के लिए विद हाइड्रोक्लोरिक। तो देखिए क्या है, अगर हम मैग्नीशियम है Mg, इसको जब HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। इसको आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा आपका 2HCl बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप एल्यूमिनियम की कर सकते हैं, जिंक की कर सकते हैं और आयरन की कर सकती है, यानी कि मैग्नीशियम। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अब ये क्या कहता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो नहीं निकलेगी कब, अगर कोई धातु है यानी कि मेटल है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 के साथ। ठीक है, कि अगर कि ये क्या कहता है कि जब कोई भी मेटल है यानी कि धातु HNO3 के साथ रिएक्ट करेगी तो वो हाइड्रोजन गैस को नहीं निकालेगी, क्योंकि वो की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि वो क्या है, ज़्यादा शक्तिशाली क्या है, वो उपचयन अधिकारी है। ठीक है, इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस्ड इन वाटर एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन का उपचयन कर देगा और अपने आप का क्या कर देगा, अपचयन करके क्या फॉर्म करेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवोल्व H2। बट परंतु जब मैग्नीशियम और मैग्नीज़ है वो क्या बहुत ज़्यादा अधिक डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, आप एक्टिविटी को रीड कीजिएगा। देन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल वाज द फास्टेस्ट इन द, इस रिएक्टिविटी को पढ़ेंगे तो जैसे ही अगर हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन देखेंगे तो क्या होगा, बबल्स का जो रेट है वो जो हो जाएगा फास्टेस्ट हो जाएगा। द रिएक्शन ऑलमोस्ट एक्सोथर्मिक इन केस, रिएक्शन में क्या सी होगी, ऊष्मा शेप यानी कि ऊष्मा का निकलना होगा। रिएक्टिविटी इज डिक्रीज इन ऑर्डर ऑफ, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी मतलब हाईली रिएक्टिव किसके साथ है, मैग्नीशियम, उससे लेस एल्यूमिनियम, फिर जिंक और सबसे लिस्ट सबसे कम किससे रिएक्ट करेगा, आयरन के साथ। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन एंड द टेम्परेचर आल्सो रिमेन अनचेंज। बट ये क्या कहता है कि जब हम कॉपर को देखते हैं तो हमें किसी तरीके की बबल्स जो है दिखाई नहीं देते और टेम्परेचर भी क्या रहता है, सेम रहता है, एक जैसा, वो बदलता नहीं है। दिस शो दैट कॉपर नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। ये क्या कहना चाहता है कि अगर इसका ये बताता है कि जो कॉपर है वो HCl के साथ क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता, यानी कि कॉपर जो धातु है वो डाइल्यूट अम्ल के साथ किसी तरीके की अभिक्रिया को नहीं दिखाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर क्या है, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सोल्ट। अब ये क्या कहता है कि मेटल्स जो है धातु कैसे रिएक्ट करेंगे जब दूसरी धातुओं के सोल्ट के साथ वो अभिक्रिया करेंगे। यानी कि मान लो एक मान लो कॉपर है, ठीक है, और दूसरा MgCl है, तो उन दोनों के साथ रिएक्ट कर किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मैटर फ्रॉम दियर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। ये क्या कहता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, धातु होती है, वो कहते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कहते हैं, रिप्लेस कर देती है और क्या कहते हैं, कंपाउंड के सॉल्यूशन फॉर्म करती है या मोल्टन या फिर लिक्विड फॉर्मेशन करती है। ये आपका कौन सी रिएक्शन होगी, ये आपकी हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता है हाईली रिएक्टिव क्या करता है, लिस्ट रिएक्टिव को क्या करता था, रिप्लेस कर देता था। ठीक है, तो सेम वही क्या हुआ इसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ये क्या करेंगे, शो करेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है विस्थापन अभिक्रिया। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। अब हमने ये पढ़ा था कि जितनी भी धातुएं सभी इक्वल नहीं होती, कुछ हाईली रिएक्टिव होती है और कुछ जो होती है लेस रिएक्टिव होती है।
वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड। अब हमने सबकी रिएक्टिविटी हमने चेक कर लिया, बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएजेंट। और ये भी चेक कर लिया कि जितनी भी धातु है वो इनके साथ यानी कि ऑक्सीजन, वाटर और एसिड्स के साथ क्या करती है, रिएक्ट नहीं करती। सो वी आर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल वी यूज कलेक्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटी। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इनकी रिएक्टिविटी को कलेक्ट करके बता सकें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने स्टडी किया इन चैप्टर 1 में, वो कहते हैं बेटर एविडेंस देती है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा ही हम इनकी रिएक्टिविटी यानी कि इनकी अभिक्रिया को, धातुओं की अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इट इज़ सिंपल, ये बहुत ही आसान है, ईजी इफ़ मेटल्स ए डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट सॉल्यूशन इट इज़ मोर रिएक्टिव दैन बी। अगर एक मान लो कोई धातु ए है, अगर वो मेटल बी को रिएक्ट करके डिस्प्लेस कर देती है, इसका मतलब क्या, ए जो है हाईली रिएक्टिव है किससे, बी से। लेट्स सी दैट in this equation we see that metal A react with salt solution of B that gives to salt solution of A and metal B is remove, it means it displays। तो इसमें क्या हुआ कि it means that the metal A is highly reactive than metal B। if it can't displace it then we say that metal B is highly reactive than metal A। ओके इसका मतलब क्या है बच्चों, ये इस अभिक्रिया में हम ये देखते हैं कि एक धातु ए है और एक धातु बी का क्या है, सॉल्यूशन है नमक का। ठीक है, जब इस सॉल्यूशन तो ये क्या करता है, विस्थापन अभिक्रिया करके सॉल्यूशन ए का हमें नमक मिलेगा और धातु बी जो है हमारी निकल जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो धातु ए है वो हाईली क्या है, बहुत ज़्यादा विक्रियाशील है धातु बी के मुकाबले। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब हम ये कहते हैं कि धातु बी अभिक्रियाशील है धातु ए के मुकाबले। जैसे कि हम देखें, अब हमने देखा था जैसे कि हमारा था एक और एग्जांपल है, मैग्नीशियम प्लस में आपका ZnCl2 दैट गिव्स टू MgCl2 प्लस में Zn। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव दैन जिंक। तो ये आपकी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। नेक्स्ट हमारा द रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम देखते हैं कि इनकी सीरीज क्या होगी, कि कैसे रिएक्ट करेंगी। तो द रिएक्टिविटी सीरीज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ दियर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। इट मीन्स इट इज शेड दैट द इन दिस activity series we see that highly reactive in first place and least reactive in the bottom। ठीक है, at the top most form top there is a highly reactive metal and the bottom there is a least reactive metal is present। तो it means the reactivity will be decrease on the basis of displacement reaction। यानी कि ये कहना चाहता है कि ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील धातु है उसको हम हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं और जो कम अभिक्रियाशील धातु है उसको सबसे नीचे रखते हैं। यानी कि जो अभिक्रिया होती है वो क्या करते हैं, कम ज़्यादा से कम की तरफ जा रही है, यानी कि वो घट रही है किसके बेस पर, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अभिक्रिया के बेस पर। जैसे कि अब देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। देखा मैंने आपको दिखा मैग्नीशियम और जिंक। मैग्नीशियम क्या है हमारा 4th नंबर पे और जिंक हमारा किस पे है, 6th नंबर पे है। यानी कि ये हाईली रिएक्टिव है इन प्लेस ऑफ जिंक। इट मीन्स दैट ये इसको रिप्लेस कर दिया। तो वही मैंने आपको अभिक्रिया के इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, वो इन्होंने इसमें दिया, इस सीरीज़ में आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है बच्चों, इसमें नेक्स्ट आयरन है, फिर लेड है, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। नेक्स्ट है हमारा आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट हमारा आएगा मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, यानी कि व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल जो आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसको आप पढ़िए, इस टेबल को आप लर्न कीजिए। इसके अलावा एक्टिविटी आज हमारी आई है एक्टिविटी 3.11 और एक्टिविटी 3.12, इन दोनों को भी आप किया कीजिए, रीड कीजिए।